बुक ले आए, वो क्वेश्चन या भेजे होंगे। हाँ, सभी लोग चलो सवाल करते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे ना, देखो उधर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस करते हैं, इजी है, चलो बहुत बढ़िया। इसी बात पे क्वेश्चन देखो, देखो 2 into 1 plus I x square minus 4 into 2 minus I x minus 5 minus 3I equal to 0 है। हमें x की वैल्यू बतानी है इसमें। देखो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, आप लोगों को बस समझना है। देखो ये x स्क्वायर है रौनक, ये x है और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हो तो a b c की वैल्यू आ जाएगी। a b c की वैल्यू उठा के श्रीधर, अगर स्प्लिट हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं स्प्लिट होता है तो श्रीधराचार्य जानते ही हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a में रख देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही कर लीजिएगा इसको, कर लोगे यहाँ से। b की जगह क्या लिखोगे, -8 प्लस 4i, और a की जगह क्या लिखोगे 2 प्लस 2i, और c की जगह -5 माइनस 3i। इसको रख के और सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेसिक था। हाँ बेटा, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट 2Z1 by 3Z2 is purely imaginary, purely imaginary, तो find the value of Z1 plus Z2 upon Z1 minus Z2। सवाल क्या है, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सभी लोग इधर देख लो बेटा एक मिनट, सिंस 2Z1 upon 3Z2 is purely imaginary, therefore इसको हम लोग IX कह सकते हैं या IY कह सकते हैं। अरे प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो इसको हमने IY कह दिया। अब यहां से Z1 by Z2 की वैल्यू क्या है, 3/2 IY। यह है समझ में, इसमें ध्यान देना सब लोग। अब यहाँ पे Z1 by Z2 है जैसे, तो सभी को Z2 से डिवाइड कर दो, पूरी ऊपर भी और नीचे भी, किससे डिवाइड कर दो, तो Z1 by Z2 और Z2 by Z2 क्या हो जाएगा, Z1 by Z2 और Z2 by Z2। समझ गए। अब जहां जहां Z1 by Z2 लिखा है वहां क्या लिखोगे, 3IY by 2 प्लस 1 अपॉन 3IY by 2 माइनस 1। बोलो बात समझ आई। अब ऊपर का मॉड अलग कर लो और नीचे का मॉड अलग कर लो, और मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसमें भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये कट के कितना आ गया, नहीं समझ में आया, कर दो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, समझ में आया। देखिए सभी लोग, अगर सुमित मॉड्यूलस ऑफ बीटा 1 है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा।
कैसे करेंगे सब लोग इधर देखो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, सही है रोनक? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आप लोगों के लिए, कर रही है बेटा, आ रहा है? देखो जरा सब लोग, सबसे पहले ऊपर नीचे, सबसे पहले ऊपर नीचे बीटा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मॉड के अंदर ही क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया? बीटा कॉन्जुगेट। क्यों किया इधर देखो, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, सही है, अपॉन 1 इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, सही है। अब हमको ये बताओ बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होता है? बीटा मॉड का स्क्वायर। इधर देखिए z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है z मॉड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाया है। तो बीटा बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? बीटा मॉड का स्क्वायर। तो बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा बीटा कॉन्जुगेट बीटा मॉड का स्क्वायर। क्या गया समझ में? अच्छा, बीटा का कॉन्जुगेट का मॉड करो चाहे बीटा का मॉड करो, एक ही बात होती है। कॉन्जुगेट का मॉड और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड एक ही चीज है। x प्लस आई वाई का भी मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, x माइनस वाई का भी मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, सही है। अब देखो इसमें बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा का स्क्वायर बीटा कॉन्जुगेट का भी तो स्क्वायर होगा। इन दोनों में से बीटा कॉन्जुगेट क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो चल क्या रहा है, वापिस हम वहीं आ जाएंगे, सही कि नहीं? घूम करके वहीं ना आ जाएंगे जहाँ चले थे। मॉड बीटा की वैल्यू क्या दी थी? हाँ, इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेप नहीं जाना चाहिए था। देखो ये तो ठीक है, मॉड बीटा की वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, बीटा स्क्वायर को क्या लिख दिया? बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। यहाँ तक समझ आ गया? कुछ छोटा हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, अलग अलग कर लेंगे तीनों, अलग अलग सॉल्व कर लें। देखो बहुत सिंपल है, रौनक खा चुके हो तो पढ़ लिया जाए ना। देखना, बीटा माइनस अल्फा का मॉड अलग कर लिया, बीटा कॉन्जुगेट का मॉड अलग कर लिया और बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड अलग कर लिया। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब आपको एक प्रॉपर्टी बताई होगी कॉन्जुगेट की, बीटा का भी कॉन्जुगेट है अल्फा का भी कॉन्जुगेट है, यानी कि ये पूरा बीटा माइनस अल्फा का क्या हो जाएगा? होल कॉन्जुगेट हो जाएगा। अच्छा, कॉन्जुगेट का मॉड हो बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, सुनना, बीटा कॉन्जुगेट का मॉड हो चाहे बीटा का मॉड हो, एक ही बराबर होता है। बीटा माइनस अल्फा के कॉन्जुगेट का मॉड हो चाहे बीटा माइनस अल्फा का मॉड हो, एक ही बराबर होता है। तो ये कट गया और किसकी वैल्यू आ गई? बीटा कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू कितनी है? नहीं समझ में आया? अभी छोटे मोटे फॉर्मूले जो हैं आए हैं बीच बीच में जो बताए हुए हैं, इनको एकदम खोपड़ी में घुसेड़ लो, याद कर लो। हाँ कर लो। अगला सवाल देखो भैया, बातें ना करो। चलो क्वेश्चन है, अगर Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड एंड सो ऑन, Zn का मॉड की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो प्रूफ करिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन Zn का होल मॉड, इनके रेसिप्रोकल का भी सम का मॉड है।
नहीं समझ में? ये अब सब लोग देख लो उधर एक बार। ये दिया है बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करनी है। आओ नजरे बोर्ड पे रखो। देखो दिया क्या है, Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn किसके बराबर दिया है? 1 के। नजरे बोर्ड पे रखो, स्क्वायरिंग कर दो। ये भी 1 हो जाएगा। अब हमको ये बताओ क्या बेटा, कहाँ प्लस होना चाहिए? ये कहाँ से आएगा? तो ये लिखा है ना, इधर देखो, ये दिया था हमने स्क्वायरिंग की। अब हमने आपको बताया था कि Z1 का स्क्वायर Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट होगा। एक मिनट, क्वेश्चन में प्रूव करना यही करना है। अब यह क्या बोला, Z1 का स्क्वायर Z1 कॉन्जुगेट, Z2 का स्क्वायर Z3 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन Zn इक्वल टू 1। अब ये मॉड हट जाएगा, मतलब ये होगा। सही है। अब देखो Z1 कॉन्जुगेट क्या हो गया? 1। Z1 कॉन्जुगेट क्या है? तो यहां से Z1 की वैल्यू आ गई 1/Z1 कॉन्जुगेट। इसी तरीके से Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा? तो Z2 की वैल्यू आ गई 1/Z2 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है? आ रही है। अब आगे देखो, हमें करना क्या था, मॉड Z1 की जगह क्या लिख सकते हो? 1/Z1 कॉन्जुगेट। Z2 की जगह 1/Z2 कॉन्जुगेट, 1/Z3 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन 1/Zn कॉन्जुगेट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर में? अब आप भेजा चलाओ, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, मतलब सबका कॉन्जुगेट, और सबके कॉन्जुगेट का मॉड कॉन्जुगेट हट जाता है। नहीं समझ पाए? अरे ये नंबर जुलूसों, ये अगर पूरे पे मॉड लगा है, पूरे पे कॉन्जुगेट लगा है और मॉड लगा है, कॉन्जुगेट हट जाएगा। इसका मतलब अब अगले स्टेप में क्या आएगा? पूरे पे कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट भी लगा है, मॉड लगा है, इसका मतलब कॉन्जुगेट हट के सिर्फ ये बचेगा। नहीं पल्ले पड़ा है? करो, अभी नहीं आया। और पूरा करना, छोड़ना नहीं, ये वाला भी पूरा करना। Z1 बराबर Z2 बराबर Z3 दिया है, तो फाइंड करनी है आप लोगों को Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू, मॉड की वैल्यू। चलाओ भेजा। चलो आप अच्छा बताइए। देखो ना, सबसे पहले तो ये दिया है ना, नजरिए बोर्ड पर रखो तो बताएं। देखो दिया है 1/Z1 1/Z2 1/Z3 इक्वल टू कितना दिया है? एलसीएम लो, कितना आएगा? Z1 Z2 Z3, यहाँ Z2 Z3 Z1 Z3 Z1 Z2 इक्वल टू कितना बचा? अब मॉड की प्रॉपर्टी लगा दो, ऊपर अलग नीचे मॉड अलग। पल्ले पड़ रहा है? अब मॉड की प्रॉपर्टी क्या है? मॉड अलग अलग हो जाएगा। Z1 का मॉड अलग, Z2 का अलग, Z3 का, और इन तीनों की वैल्यू क्या है? 1 1 1। तो बचेगा
Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z2 का मॉड जो हो गया वो क्या आ गया, समझ गए। अब निकालना क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस, तो A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस AC, समझ गए। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के होल स्क्वायर का अगर निकालना है, एक 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 कितना हो गया, और ये किसके बराबर है, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नहीं आया समझ में, तो सारा सवाल था एकदम, करोगे ये हो गया। अच्छा जैसे बेटा बातें ना करो, अच्छा आप लोग एक बात तो समझ गए होंगे कि जो रियल नंबर्स में आइडेंटिटीज लगती थी वही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आइडेंटिटी लग जाती है। बस अब एक और चीज समझ लो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a1 प्लसib1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a2 प्लस ib2, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होना चाहिए। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का, वही सेम इसमें वही फॉर्मूला रहेगा, आ गया होगा समझ में। तो दो कॉम्प्लेक्सेस की दूरी निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे, ठीक है। लगे हाथ एक चीज और समझ लो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आइए सब लोग बेटा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपको एक देखना, मान लीजिए कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया 5 प्लस 12i। अब इसका क्या पता करना है आप लोग को, स्क्वायर रूट पता करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए लेट कर लीजिए उसके स्क्वायर रूट को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके स्क्वायर रूट को क्या मान लिया, एक कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट इज कॉम्प्लेक्स, और z की जगह क्या लिख दीजिए, x प्लस आई वाई। बात समझ आई, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो 5 प्लस 12i a प्लस b का, 5 प्लस 12i a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बात समझ आ गई। तो 5 प्लस 12i x स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2xi y। अब रियल को रियल से इक्वल करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल करो, मतलब 5 किसके बराबर होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और 2xy किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तो यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/x। समझ में आ रहा है, ये y की वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर दे, पुट इन 1, तो 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 36/x स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब इसको सॉल्व करके x निकालो, 5x स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 36, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये 36 का एलसीएम लेके 5 लाना है, 9 चौको 36, तो x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 36, सही है। x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9, यार है समझ में। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 9 को 0 करोगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 3, एक प्लस 3 और एक माइनस 3। अब एक बार x स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखोगे,
रौनक देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर रौनक 0 है तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, और अंडर रूट माइनस 4 क्या होता है, 2i। अंडर रूट माइनस 4 की वैल्यू क्या होती है, 2i होती है ना, कि नहीं होती है, ठीक बात है। तो एक बार x की वैल्यू आई 3 -3 और एक बार क्या आ गई। अब हमको ये बताओ कि x रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट है, तो कौन सी वैल्यूज लोगे x की, एक बार 3 और एक बार, तो एक बार 3 तो y कितना आ जाएगा, 6/3 2, एक बार -3 6/-3 -3, नहीं समझ पाए। तो एक बार x को 3 लेने पे y आ गया 2, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट को क्या लेट किया था हम लोग, इधर देखो भाई, स्क्वायर रूट क्या लेट किया था, x प्लस आई बाई, एक्स की जगह क्या लिखोगे, y की जगह क्या लिखोगे, तो एक ये आ गया, एक और निकाल देना। नहीं समझ पाए, पक्का समझ गए। अच्छा रुको, अगर x को हम यहां लिख दें, चलो अगला सवाल देखो, हटाएं। जैसे फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रूट आई प्लस रूट माइनस आई। ये देखो सुनो मेरी बात, सब चटा, इसकी पॉसिबल वैल्यूज पता करनी है, जितनी भी वैल्यूज। आओ जरा समझ लो, करना कुछ नहीं, बहुत ही वाहियात है, नजरे बोर्ड पे रखो। पहले इसके रूट को x प्लस आई बाई लेके अलग सॉल्व करो, फिर इसके रूट को x प्लस, मतलब इसको पहले x प्लस वाई लेके जैसे सॉल्व बताया था नहीं, सॉल्व करके x और y निकालो, फिर इसको सॉल्व करके निकालो और दोनों को क्या करो, मतलब हर इसकी पॉसिबल वैल्यू को हर इसकी पॉसिबल वैल्यू से क्या करते हैं ना, जोड़ निकाल, एक निकाल के बनाए। अंडर रूट आई को ले लो x प्लस आई वाई, अब दोनों साइड क्या कर दोगे, अब जैसे अभी किया था वैसे ही कर देना। इसका रियल पार्ट 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xi y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, और 2xi y को 1, उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज को इस तरीके से इनको जोड़ देना, ठीक है, कर लोगे ना। आगे देखो, अगला सवाल है बेटा, सॉल्व फॉर z। ध्यान दो, z की वैल्यू निकालनी है, z स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i इंटू z इक्वल टू 5i माइनस 5। इससे हमें z की वैल्यूज निकालनी है। आओ ध्यान दो, z स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i z इक्वल टू 5i माइनस 5, z निकालना है। क्या आपको देखने से लग रहा है कि ये z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, z स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i z माइनस 5i प्लस 5, या फिर प्लस 5 माइनस 5i इक्वल टू क्या हो गया, क्या ये z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको श्रीधराचार्य से सॉल्व कर लिया जाए। श्रीधराचार्य कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a, 2 बन गया, नहीं समझ में आया। यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया बाहर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, तो 3 माइनस 2i प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 5 जा 20 प्लस 20i अपॉन 2 दूनी। समझ आ रहा है। ये देखो i स्क्वायर की वैल्यू
9 माइनस 4 5, 5 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 12i प्लस 20i प्लस 8i अपॉन 2। बोलो यहाँ तक बात समझ आई। अब यहाँ पे अंडर रूट इसका निकालना पड़ेगा। अब वही लंबा तरीका लगाओगे, लेट अंडर रूट ऑफ माइनस 15 प्लस 8i को क्या मानोगे, x प्लस आई वाई मानोगे। फिर इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करके x और y की वैल्यू निकालोगे। x और y की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ और यहाँ रख के अंडर रूट ऑफ इसकी वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ पाए? मान लो सॉल्व करते 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 x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई मान लो, तो टेक्निकली 3 माइनस 2i प्लस माइनस इसकी जगह क्या लिखोगे, 2 प्लस 3i, 2 प्लस अपॉन 2, इसको सॉल्व कर देना सेड़ा। लेकिन 2-3 वैल्यूज आएंगी, ये तो एक वैल्यू मैंने बताई है। पल्ले पड़ा? समझ गए? स्क्वायर रूट निकालना। क्या हुआ पढ़े? थक गए? बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। बाकी ऐसा बहुत देर तक हमने पढ़ाया नहीं है कुछ।